पहला पाठ प्रेरणा चरित अध्याय 3 पद संख्या 11 से 26। वो आदमी पेट्रुस और यूहन्ना के साथ लगा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेट्रुस ने ये देखकर उनसे कहा, इजरायली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं और हमारी ओर से इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं? लगता है हमने अपनी सामर्थ्य या सिद्धि से इसे आदमी को फिर से चलने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और जेकब के ईश्वर ने, हमारे महत्वाकांक्षी के ईश्वर ने अपने सेवक ईसाइयों को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के तारों पर चढ़ा दिया और जब उन्हें पिलातुस छोड़ने का निर्णय कर दिया तो लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत और धर्मात्मा को हत्यारे की रिहाई की मांगों को अस्वीकार कर दिया। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृत से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। ईसाइयों के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस व्यक्ति को, जिसे आप देखते और जानते हैं, प्रदान किया है। इसी विश्वास ने इसे आप सभी के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया है। भाइयों, मैं नहीं जानता कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सभी नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौटें, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करें। तब वो पूर्व में मसीह को निर्दिष्ट करता है, अर्थात मसीह को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह विश्वव्यापी पुनरुत्थान के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला। मूसा ने कहा, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे लिए एक नबी होगा, जो तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में निकाल दिया जाएगा। समूएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोगों नबियों की संतति और उस विधान के अंश हैं, जिसे ईश्वर ने आपके महत्वाकांक्षी के लिए उस समय निर्धारित किया, जब उसने इब्राहिम से कहा, आप संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्रों को पुनर्जीवित किया और आपका पास भेजा, जिससे वह आप में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करें। सुसमाचार लूकस अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48। तब उन्होंने ये भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसाइयों को रोटी तोड़ते समय पहचान कैसे ली। वे इन सभी घटनाओं पर बातचीत कर रहे थे कि ईसाई उनके बीच आ गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, परंतु वे विस्मित और आत्माभिमानी होकर ये समझ रहे हैं कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसाइयों ने कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे टचकर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा कठोर मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित हो गए थे, तो ईसाइयों ने कहा, क्या वहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा मसीह को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खा लिया। ईसाइयों ने उन लोगों से कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहने का समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा होना आवश्यक है। तब वे अपने मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्मग्रंथ का मर्म समन करते हैं। और उन लोगों ने कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुखी होंगे, तीसरे दिन मरे हुओं में जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए तानाशाहताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। मनन चिंतन। पेट्रुस और यूहन्ना के कार्यों को देखकर कुछ और सदूकी उन पर कुढ़ हो गई। वे उन्हें बंदी बना लेते हैं।
लेकिन फिर भी वे हताशा नहीं होते बल्कि और अधिक उत्साह से प्रभु यीशु के बारे में वचन देते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी बातों पर विश्वास किया। पेट्रुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाचन, किसी दूसरे द्वारा मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। शिष्य लोग यीशु की मृत्यु के बाद अपना व्यवसाय महजूज कर लेते हैं। अधिकतर मछुआरे थे, इसलिए वे मछलियां पकड़ जाती हैं। यीशु उन्हें समुद्र के पास देते हैं। वे फिर से उनके साथ अपरिचित दिखाई देते हैं। वे प्रभु के आदेश पर संदेश भेज रहे हैं और बहुत से जालियां जाल में फंस जाती हैं। उसके बाद यीशु ने उनके साथ भोजन किया। क्या हम मुक्ति पाने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन जिए। आमीन।